हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिम की बात। आज के वीडियो में हम कैरेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर है बेब्लेड की मेटल सीरीज से मेटल फ्यूजन का मेन विलन, जिसका नाम है रायुगा। अब सबसे पहले हम इस कैरेक्टर के बचपन के बारे में जान लेते हैं। रायुगा के माँ बाप के बारे में एनिम में कुछ नहीं दिखाया गया है। रायुगा बचपन से ही डार्क नेबुला में डोजी की देखरेख में पला बड़ा है। डोजी को आप इसका एज अ गार्जियन मान सकते हैं। डार्क नेबुला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस की पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पे राज करना चाहती है, और इस गोल को अचीव करने के लिए इन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर चाहिए था जो कि फॉरबिडन बे एल ड्रैगो को कंट्रोल कर सके। अब एल ड्रैगो इतना इंपॉर्टेंट बे ब्लेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये इकलौता रिवर्स रोटेटिंग बे है पूरी दुनिया में, दूसरा ये जिस भी ओपोनेंट से लड़ता है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकता है, तो इसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और डार्क नेबुला जिस ब्लेडर को चुनती है एल ड्रैगो के लिए वो रायुगा होता है। अब क्योंकि डार्क नेबुला रायुगा को इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए देती है, रायुगा बचपन से ही खुद को स्पेशल मानने लगता है, और सिर्फ स्पेशल ही नहीं, वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर और बेस्ट ब्लेडर भी मानने लगता है। इसी तरह से वो आगे बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा प्राउड भी हो जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई उसके जितना ताकतवर था ही नहीं, और ये बात उसके मन में इतनी गहराई में बस जाती है कि उसे खुद की हार पॉसिबल ही नहीं लगती। उसे लगता ही नहीं है कि वो कभी हार भी सकता है। यहीं से रायुगा को अपनी लाइफ का गोल और फिलोसफी मिलती है, और वो होता है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर इन द वर्ल्ड। और इसके लिए रायुगा बहुत सारी मेहनत भी करता है, एल ड्रैगो को अचीव करने के पहले भी और एल ड्रैगो को अचीव करने के बाद भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एल ड्रैगो की डार्क पावर रायुगा को कंट्रोल करने लगती है, और सीजन 1 जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पे रायुगा अपनी लाइफ का पहला मैच हारता है, और वो भी तब जब वो अपने होश में नहीं था, क्योंकि एल ड्रैगो में जो डार्क पावर थी वो ब्लेडर्स को कंट्रोल करने लगती है। जब भी ये बे किसी के पास जाता है तो शुरुआत में जो ब्लेडर रहता है वो इस बे को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे करके डार्क पावर की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी नॉर्मल ब्लेडर इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जो डार्क पावर रहती है वो ब्लेडर को कंट्रोल करके उसे अपने हिसाब से काम करवाने लगती है। और डार्क पावर ये करती है नेगेटिव इमोशंस का यूज करके, इसलिए एल ड्रैगो को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब जब सीजन 1 के एंड में रायुगा हार जाता है तो वो कहीं दूर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। रायुगा अपनी हार को समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे हार सकता है एल ड्रैगो के होते हुए भी, और वो यही चीजें सोचता रहता है और अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। और ट्रेनिंग के दौरान उसे पता चलता है कि एल ड्रैगो जब स्पेस से अर्थ पे आया था तो एल ड्रैगो की ओरिजिनल पावर ही यही थी कि वो अपने ओपोनेंट्स की पावर को खुद की पावर में कन्वर्ट कर सके, और इसके लिए उसे डार्क पावर की जरूरत नहीं पड़ती थी। एल ड्रैगो का रिवर्स रोटेशन ही इसलिए था ताकि वो अपने ओपोनेंट की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। पर जब एल ड्रैगो अर्थ पे आता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो बहुत सारे लोग उसे अचीव करते हैं, और अचीव करने के बाद वो लोग नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे कि पावर, लस्ट, डिजायर, ग्रीड, तो ये सारे इमोशंस जो हैं धीरे धीरे करके बे खुद में एब्जॉर्ब करता जाता है, और बहुत सारे लोगों के हाथों से जाते जाते बे की जो डार्क पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई ब्लेडर रह ही नहीं जाता जो इस डार्क पावर को कंट्रोल कर सके। बट रायुगा इज जस्ट बिल्ट डिफरेंट। अब जब रायुगा को ये बातें पता चलती हैं तो ये सोचता है कि ये जो डार्क पावर है ये इंसानों की बनाई हुई है, और मैं वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो इस बात में कोई सेंस नहीं बनता कि अगर मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। और रायुगा ट्रेनिंग अपनी और ज्यादा कड़ी कर देता है, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद रायुगा उस डार्क पावर को हरा देता है और एल ड्रैगो की रियल पावर को फिर से रिस्टोर करता है, जो कि वो स्पेस से आने के बाद स्टार्टिंग में थी। और रायुगा अपने बे का नाम रखता है अब मीटियो एल ड्रैगो, और खुद को वो ड्रैगन एम्परर क्लेम करता है। और जब से रायुगा मीटियो एल ड्रैगो को यूज करना शुरू करता है, और तब से रायुगा एक भी फाइट नहीं हारता है। फाइट हारना तो दूर की बात है, कोई फाइट उसे चैलेंज तक नहीं करती है एक्सेप्ट फॉर उसकी लास्ट फाइट। तो अब ये तो हो गई रायुगा के बचपन और उसके लाइफ की बात। अब हम इस कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से एक कैरेक्टर जो कि 3 सीरीज में 20 to 25 टाइम्स दिखा होगा, और उसके बाद भी ये मेन कैरेक्टर से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। अब रायुगा की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका डिसिप्लिन। इससे ज्यादा डिसिप्लिन कैरेक्टर पूरी सीरीज में नहीं है, नॉट इवन द मेन कैरेक्टर। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि इस टाइम पे इसे ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे बेब्लेड प्रैक्टिस करनी है, इस तरह का डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है 24/7 चूजिंग द टफेस्ट वे आउट ऑफ एनी सिचुएशन। इसका डेली लाइफ रूटीन जो रहता है वही इसकी ट्रेनिंग रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एक रास्ता है जिसमें इसे पैदल जाना पड़ेगा रोड से, दूसरा रास्ता है जिसमें इसे पहाड़, जंगल, नदियां पार करके जाना पड़ेगा। ये 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा और पहाड़ वाले रास्ते से चलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और उस रास्ते से जाने के बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी लाइफ का पर्पस ये रहता है कि हर सेकंड खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके ढूंढता रहता है, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर भी बनता है। रायुगा की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्राउड होना। ये इतना ज्यादा प्राउड है कि इसने सिर्फ एक बार चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया सीजन 1 में, और उसमें भी ये हार गया था। उस हार के बाद रायुगा ट्रेनिंग करने जाता है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसने खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसने कोई फाइट नहीं लड़ी, दुनिया के ब्लेडर्स की पावर को मेजर
नहीं किया, सिर्फ इसने खुद की ट्रेनिंग खत्म की और इसके बाद इसने खुद को ड्रैगन एम्पायर डिक्लेयर कर दिया और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर हूँ। इसी प्राइड की वजह से ये कभी किसी टीम का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि साथ में काम कमजोर लोग करते हैं। और इसीलिए रागो, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और मेटल सीरीज के फाइनल सीरीज का मेन विलन है, उससे लड़ने भी ये अकेले चला गया था, जिसे सिर्फ 10 लेजेंडरी ब्लेडर एक साथ मिलकर ही हरा सकते थे। तो ये रागो से अकेले लड़ने जाता है, लेकिन इन द एंड रायुगा लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता है और ना ही किसी से मदद मांगता है। फिर रायुगा की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है हार्ड वर्क फॉर लव एंड बेब्लेड। अब लव फॉर हार्ड वर्क तो हमें इसके डिसिप्लिन से ही पता चल जाता है, और लव फॉर बेब्लेड हमें रायुगा वर्सेस जैक वाले मैच में देखने को मिलता है। और उस मैच में रायुगा जैक को उसकी सारी मूव्स को यूज करने देता है, इवन द फिनिशिंग मूव। और उसके बाद जब जैक अपनी सारी मूव्स यूज कर लेता है, तब रायुगा अपनी सिर्फ एक स्ट्राइक से जैक को हरा देता है। वो चाहता तो जैक को पहले भी हरा सकता था उसकी सारी मूव्स देखने के पहले, लेकिन रायुगा सिर्फ इस पॉइंट को प्रूव करना चाहता था कि बिना हार्डवर्क किए, बिना ट्रेनिंग किए आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। जैक जो है वो डार्क नेबुला का एक पार्ट था। जैक ने ट्रेनिंग नहीं की थी, उसने सिर्फ अरेंजमेंट्स लिए थे, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इस मैच को जीतने के बाद जब रायुगा वहां से जा रहा होता है, तब ये जिंगा से भी कहता है आई वोंट अलाउ यू टू लूज टू दोज फेक ब्लेडर्स, क्योंकि उन ब्लेडर्स ने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, सिर्फ शॉर्टकट यूज किया था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब रायुगा की चौथी कैरेक्टरिस्टिक है कमिटमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रायुगा इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ये बात वैसे तो ऑब्वियस रहती है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रायुगा की फाइनल फाइट में जब ये रागो से लड़ते हुए बेहोश हो गया था और बाकी के लोग रागो से लड़ रहे थे, तब ये वापस से खड़ा होता है और अपना प्रॉमिस पूरा करता है, जो कि इसने केंटा से किया था, कि अगर रायुगा केंटा को एक बार भी सीरियसली लेता है बैटल में, तो रायुगा अपनी पावर्स केंटा को दे देगा। और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रायुगा उठता है और अपनी पावर्स केंटा को देता है, और फिर वो गायब हो जाता है। अब वो मर जाता है या फिर क्या होता है ये नहीं पता, पर वो वहां से गायब हो जाता है अपनी पावर्स को केंटा को ट्रांसफर करने के बाद। अब रायुगा की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्ट हार्टेड। वैसे तो रायुगा हमेशा कोल्ड प्ले करता है और ऐसा दिखाता है कि उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, वो किसी की चिंता नहीं करता है, पर रियल में ऐसा नहीं है। रायुगा काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड था और वो इस बात को कई बार साबित भी करता है। जैसे कि उसने सुबासा की मदद की थी जब सुबासा डार्क पावर के कंट्रोल में आ गया था, तो रायुगा ने उसे बताया था कि डार्क पावर को कैसे हराया जाता है। उसने जिंगा की भी मदद की थी गैलेक्सी पेगासस की पावर्स को समझने में। इसके अलावा उसने जिंगा की मदद एक और बार की थी जब डॉक्टर जिगुराट बे का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाला था, तो रायुगा और जिंगा दोनों मिलकर उस एक्सप्लोजन को रोकते हैं। अगर रायुगा वहां पे नहीं होता तो जिंगा अकेले उसे कभी नहीं रोक सकता था। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने ये एनीम देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये एनीम आपको कैसा लगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको एनीम रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है, जैसे कि एनीम के रिव्यूज, एनीम के कैरेक्टर एनालिसिस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।